नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। डीडीए की दिल्ली में जन साधारण आवास योजना चल रही है। अगर आपको हमारे चैनल से मतलब अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको जानकारी इसकी होगी। ठीक है, इसमें मल्टीपल लोकेशन पे फ्लैट जो है निकाले गए हैं। हमने आपको पूरी स्कीम की जानकारी दी थी जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। द्वारका, रोहिणी, नसीरपुर और नरेला के अंदर इसमें 4-5 जगह फ्लैट डीडीए ने निकाले हुए हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैट, एलआईजी फ्लैट, इस टाइप का फ्लैट आपको यहाँ पर स्कीम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनता फ्लैट और ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। ये जो स्कीम है जन साधारण आवास योजना, ये इस स्कीम का फेज 3 है, यानी कि इसके पहले ये 2 बार लॉन्च हो चुकी है। ये तीसरी बार है जब डीडीए ने इसमें स्कीम में ये फ्लैट निकाले हुए हैं। तो आज का मुद्दा क्या है? तो आज का मुद्दा है नरेला। नरेला के अंदर देखो 2 सेक्टर्स हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट यानी कि 1 BHK फ्लैट है जो डीडीए ने निकाले हुए हैं। एक तो है सेक्टर G7 G8 पॉकेट 11 जो कि सबसे प्राइम पॉकेट है सेक्टर G7 G8 की, जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट निकाले हुए हैं। और दूसरा है सेक्टर A1 A4 जिसमें भी 1 BHK ईडब्ल्यूएस फ्लैट डीडीए ने निकाले हुए हैं। तो कौन सा फ्लैट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ढूंढ रहे हैं या रहने के पर्पज से भी आप देख रहे हैं, तो कौन सा फ्लैट आपको खरीदना चाहिए, कौन सा फ्लैट कौन क्यों बेटर है, इसके बारे में आज आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना। जो भी भाई इधर उधर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि भाई चलो नरेला में कर देते हैं, पर उनको ये कंफ्यूजन है कि नरेला में करें तो नरेला में कहाँ करें यार, यहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी अवेलेबल है, किस में करें, करना है तो उस वीडियो को करते हैं शुरू। एक एक करके सारी जानकारी देंगे। 2-4 पॉइंट से बात करेंगे, रेंटल इनकम, लोकेशन किसकी बेटर है, रेट क्या है, प्राइस क्या है, इन सारी चीजों को लेके बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पॉकेट 11 सेक्टर G7 G8 और ईडब्ल्यूएस फ्लैट पॉकेट 1A यानी कि गोल्डन अपार्टमेंट, जिसका हमने वीडियो बना के आपको दिखाया था। दोनों के वीडियोस, दोनों सोसाइटी की हमने वीडियोस बना के आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। दोनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जन साधारण आवास योजना स्कीम का डिटेल वीडियो भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेने के बाद ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पॉकेट 11 सेक्टर G7 G8 अगर प्राइसेस की बात करें, जो कि जीटी करनाल हाईवे से 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर अंदर जाके पड़ता है। अगर इसमें प्राइसेस की बात करें जिसमें अब फ्लैट निकाले गए हैं इस करंट स्कीम में, पहले की बात नहीं करेंगे हम किस रेट में इन्होंने बेचे हैं। तो करंट स्कीम के रेट्स आप देख सकते हो, 9,56,000 रुपए से स्टार्ट करके 9,64,890 रुपए, ये रेंज है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फ्लैट। जो डिफरेंस आ रहा है ना ये रेट का कि भाई 5-10 हजार रुपए का जो फर्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 19-20 फर्क है एरिया में भी। तो कहीं 35 स्क्वायर मीटर का है, कहीं 34.94 का है, कहीं 34.76 स्क्वायर मीटर का है। तो रेट आप देख सकते हो, मोटा मोटा 956 से लेके 964 लाख रुपए की कीमत आपको यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अगर बात करें सेक्टर A1 A4 की, तो सेक्टर A1 A4 में आपको जो सबसे 2 तरह के फ्लैट आपको मिलेंगे, मतलब उसमें भी बस 1 स्क्वायर मीटर का एरिया का फर्क है। फ्लैट बिल्कुल सेम रहने वाला है, 12,27,000 और 12,55,000 रुपए में। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों सेक्टर्स के रेट के ऊपर। जो आपको थोड़ा सा बेटर, मतलब जो थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो, तो वो सेक्टर A1 A4 में आपको वो फ्लैट मिल जाता है। रेंज जो रहने वाली है डिफरेंस लगभग 2,60,000 से लेकर 2,95,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है प्राइस में। चलो इसकी तो कोई बात नहीं, आप कहोगे कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें, हम 3 लाख रुपए डाल के वहां पे भी ले सकते हैं। अगर 3 लाख रुपए कम में मिल रहा है हमें, वहां पे बेटर मिल रहा है, तो हम वहां पे ले लेंगे। ये बताओ कि खरीदना कहाँ पे बेटर रहेगा? तो रेट की बात करते हैं। रेट यानी कि ये जो हमें मैंने आपको बताया अभी, ये प्राइस था, ये फाइनल प्राइस था। अभी रेट की बात करते हैं। रेट यानी कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेटर रेट कहाँ पर हमें मिल रहा है। तो रेट कैसे निकालेंगे हम? जो उसका रेट है, प्राइस है, और उसका जो प्लिंथ एरिया है उससे डिवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो सेक्टर G7 G8 में, पहला इसका रेट देख लेते हैं। देखो रेट लिया है हमने 9.64, इस वाले फ्लैट का रेट है ये 35.08 स्क्वायर मीटर का रेट निकल के आता है 27,505 पर स्क्वायर मीटर का रेट निकल के आता है प्लिंथ एरिया के हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो सबसे छोटा साइज है इसमें 34.76 रेट है इतना, तो रेट सेम ही आएगा 27,505 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यानी कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी अब डीडीए ने अपनी तरफ से सेक्टर G7 G8 में पॉकेट 11 में मैक्सिमम जितना वो डिस्काउंट मतलब मेरे हिसाब से दे सकता था वो उन्होंने दे दिया है। उसके बाद आपको रेट पड़ रहा है 27,505। इसके पहले इससे महंगे ही रेट में बिका है, अब ये लोवेस्ट प्राइस है इस सेक्टर में जो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए आपको आगे पता चल जाएगा। 27,505। अब चलते हैं सेक्टर A1 A4 के प्राइस रेट के ऊपर। ठीक है, 27,505 याद रखना आप। सेक्टर G7 G8 का रेट आपको आज की डेट में पड़ेगा। A1 A4 का रेट देख लेते हैं। 1255 का एक फ्लैट है, 47.79 स्क्वायर मीटर का एरिया है। रेट देखो
₹26,270 पर स्क्वायर मीटर का रेट आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे साइज का भी देख लो आप, रेट सेम ही मिलेगा आपको। प्राइस और एरिया का अगर वो करोगे आप कंपेरिजन, 26,270 तो रेट आपको पता चलेगा। 26,270 पड़ रहा है सेक्टर A1 A4 में। सेक्टर G7 G8 में पड़ रहा है आपको 27,505 रुपए, यानी कि सस्ता कहाँ पे पड़ रहा है आपको, सेक्टर A1 A4 का जो फ्लैट है आपको वो सस्ता पड़ रहा है रेट के हिसाब से। फ्लैट का साइज की अगर बात करें तो फ्लैट का साइज आपको G7 में मिलता है 34 स्क्वायर मीटर। ये प्लिंथ एरिया है, इसमें कॉमन एरिया एडेड है। ठीक है, अभी जो ट्विस्ट है, मतलब जो गेम है डीडीए ने किया हुआ है कारपेट एरिया में, उस पर भी बात करेंगे। अब वो देख लेना वो ग्लिच है, गड़बड़ हुई है कुछ, या फिर एक्चुअल में डीडीए ऐसा कर रहा है। ईडब्ल्यू फ्लैट जो सेक्टर A1 A4 में है वो 47 स्क्वायर मीटर का है। तो अगर रहने के पर्पज से देखें, मतलब अगर आप उसमें खुद रहो तो भी, और अगर आप उसको रेंट पे दोगे तो भी, एक 47 स्क्वायर मीटर साइज जो है वो सेक्टर A1 A4 का बेटर है। अगर किसी को थोड़ा सा कंफर्टेबली रहना है, वो थोड़ा सा आसानी से रह सकता है A1 A4 वाले सेक्टर में, ईडब्ल्यू फ्लैट में। लेकिन जबकि उसमें जो यूनिट है पॉकेट 11 G7 G8 में, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है सामान को एडजस्ट करना, और उसमें एक फैमिली का रहना, छोटी फैमिली का भी रहना। ठीक है, तो इस हिसाब से भी सेक्टर A1 A4 का जो फ्लैट है ईडब्ल्यूएस वो बेटर है। प्राइस में भी, रेट के हिसाब से मतलब बोले तो, रेट के हिसाब से भी सेक्टर A1 A4 का फ्लैट इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी और रहने के पर्पज से भी बेटर है। फ्लैट के साइज के हिसाब से भी आपको सेक्टर A1 A4 का फ्लैट जो है बेटर पड़ने वाला है, क्योंकि वो साइज में बड़ा मिलेगा, थोड़ा सा रहने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ज्यादा सामान आप उसमें रख सकते हो। फ्लैट का साइज आपको मिलेगा A1 A4 में ही बड़ा, बेशक माना रेट थोड़ा सा, मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन रेट आपका जो बेटर मिलेगा सेक्टर A1 A4 में ही मिलेगा। और रहने के पर्पज से, रहने के पर्पज से भी अगर कंपैरिजन करें, बेटर सेक्टर फॉर द रेजिडेंस पर्पज के, अगर आपको रहने के पर्पज से देखा, सेक्टर G7 G8 की अगर बात करते हैं तो देखो उसमें क्या क्या मिलता है। यूनिवर्सिटी जा रही है आपको वहाँ पे पता है, सेक्टर G2 और G7 में एक तरफ को लेके चल रहा हूँ पूरा का पूरा ये। उस साइड जो यूनिवर्सिटी जाएंगे वो भी आसपास रहेंगी, मेट्रो क्लोज आएगा, बिल्कुल पास में रहेगा, UAR2 भी वहाँ से पास में है। जो ये सेक्टर G2 और G7 जो दोनों सेक्टर होंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये लाइक ए कमर्शियल सेक्टर होके उभरेंगे इन फ्यूचर। एक तो वहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी कि 2 BHK 3 BHK फ्लैट वहाँ पर है नहीं, सिर्फ 1 BHK फ्लैट है। एक छोटा फ्लैट है, एक बड़ा फ्लैट है। बड़े फ्लैट का नाम LIG दे दिया, छोटे वाले का ईडब्ल्यूएस दे दिया। तो इट्स लाइक ए कमर्शियल सेक्टर, बोथ द सेक्टर्स विल बी लाइक ए कमर्शियल सेक्टर इन फ्यूचर। जब ये फुली डेवलप हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो सेक्टर्स हैं थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल पर्पज के हिसाब से होगा वो सेक्टर A1 A4 होगा। A1 A4 की क्या खास बात है, GT करनाल हाईवेज के पास में है, मेट्रो भी इसके पास में भी आएगा, UAR2 यहाँ से भी पास में है, और ये प्रॉपर रेजिडेंशियल सेक्टर है। A1 A4 जो कि लग्जरी सेक्टर बनेगा वो सेक्टर A1 A4 ही है। इस हिसाब से देखोगे तो आप सेक्टर A1 A4 का फ्लैट आपको बेटर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, रेंट कंपैरिजन, है ना। रेंट कंपैरिजन के बारे में अगर बात करें, देखो सेक्टर A1 A4 में अगर आप आज फ्लैट खरीदते हो तो चांसेस है आपका अभी से ही रेंट पर वो चढ़ जाएगा। लेकिन सेक्टर G7 G8 और G2 G6 सेक्टर में ऐसा नहीं होने वाला, एक्सेप्ट फ्यू पॉकेट्स। G7 G8 की अगर बात करें, जो जिसमें आपको फ्लैट मिल रहे हैं, उसमें आपका फ्लैट तुरंत रेंट पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो रेंट उतना एक्सपेक्टेड जो इतना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन A1 A4 में आपको बहुत ही बढ़िया रेंट मिल जाएगा। 4,000 रुपये का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम रेंट यहाँ पर। अगर EMI देखोगे, आप सेक्टर A1 A4 का फ्लैट खरीदते हो, 2 लाख रुपए के आसपास आप अपनी जेब से भी लगाते हो, बाकी रेंट करवा, लोन करवाते हो, लोन आपको मिल जाता है। मैक्सिमम EMI, मंथली EMI अगर आप मैक्सिमम टेन्योर का लोन लेते हो 25 से 30 साल का, 9,000 रुपये के आसपास की EMI आपके बन के आएगी। 4,000 रुपये का आपका मान लो रेंट आ गया, 5,000 रुपये आप पे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि 30 साल तक आप रेंट पे करोगे, 5,000 रुपये 4,000 रुपये रेंट आएगा। रेंट थोड़ा 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 करके हर साल बढ़ेगा। लगभग 10 साल में जाकर रेंट डबल हो जाता है। अगर मान लो 10 साल में डबल हो जाता है तो आपकी पूरी EMI रेंट से कवर हो सकती है। यानी कि आपको 10 साल तक उसकी EMI में कुछ ऐड करके EMI पे करनी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो EMI पूरे रेंट से ही निकल जाएगी। तो इस हिसाब से भी सेक्टर A1 A4 बेटर है। प्राइस का एप्रिसिएशन की बात करें तो सेक्टर A1 A4 में प्राइस के एप्रिसिएशन भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यही है एक प्रॉपर रेजिडेंशियल सेक्टर, वो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पर रहेंगी। तो इस हिसाब से भी देखोगे तो जो एप्रिसिएशन भी आएगा, ज्यादा चांसेस जो है एप्रिसिएशन आने की भी वो सेक्टर A1 A4 में आपको देखने को मिलेंगे। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, जो 1 BHK फ्लैट्स है सेक्टर G2 और G7 भरा पड़ा है, हजारों फ्लैट वहां पर बने हुए हैं। लेकिन
जो गोल्डन अपार्टमेंट है, जहाँ पर अभी सेक्टर A1 A4 में फ्लैट आए हुए हैं, इसमें सिर्फ 3 पॉकेट्स में इस तरह के फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। पॉकेट 1A 1B और 1C। ठीक है, यही 3 पॉकेट्स हैं जिसमें इस जो 13 14 12 15 लाख रुपए वाले फ्लैट जो मिल रहे हैं आपको 1 BHK, ये इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो दूसरे 1 BHK फ्लैट है वो कम से कम 30 लाख प्लस ही आपको देखने को मिलेंगे, जो 27 28 लाख में लास्ट स्कीम तक अभी बिके हैं डिस्काउंट में। ठीक है, तो जो ये वाले फ्लैट्स हैं, जो भी अभी गोल्डन अपार्टमेंट वाले जो निकले हैं इस टाइप के 1 BHK फ्लैट, ये लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं सेक्टर A1 A4 में। और जो चीज़ लिमिटेड होती है उसका अप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इसके अप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जिसकी अवेलेबिलिटी ही कम है, जो चीज़ ही लिमिटेड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे सेक्टर A1 A4 में। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीज़ें आप ऐड करके देखोगे, ओवरऑल आप इसका कंक्लूजन निकालोगे, तो सेक्टर A1 A4 का जो पॉकेट 1A का फ्लैट जो आपको इस प्राइस में मिल रहा है, इन ये सेक्टर A1 A4 में इससे सस्ता आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे सस्ता फ्लैट है, और 400 से 500 फ्लैट, 500 496 फ्लैट है जो डीडीए ने अभी इस स्कीम में निकाले हुए हैं। तो अगर आप कंफ्यूज थे कि किस स्कीम में पार्टिसिपेट करें, दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं हम, बस हमें बस कोई ये बता दे कि किस में करना चाहिए। तो सेक्टर A1 A4 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, कंसल्टेंसी हो गई कंप्लीट, अभी फीस कर दो ट्रांसफर मेरे यूपीआई नंबर पर। ठीक है भाई, ऐसे फ्री का ज्ञान तो बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है भाई, अपनी जो फीस है, अगर आपको हेल्प मिली है, डाउट क्लियर हुआ है कुछ, तो बिल्कुल ट्रांसफर कर देना कंसल्टेंसी फीस, जो भी आपके हिसाब से लगता हो कि भाई इससे कोई डाउट क्लियर हुआ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अभी बात की थी एरिया को लेकर। देखो, जो सेक्टर G7 G8 का जो एरिया है, फ्लैट का एरिया है, ईडब्ल्यू फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका 34.76 स्क्वायर मीटर या 35 स्क्वायर मीटर का जो प्लिंथ एरिया है। ठीक है, इतना तो प्लिंथ एरिया इसमें डीडीए लिख के दे रहा है। और जो ये सेक्टर A1 A4 वाला है, गोल्डन अपार्टमेंट वाले फ्लैट की बात करते हैं, 47.7 प्लिंथ एरिया का डीडीए लिख के देता है ऑन पेपर। लिख भी रहा है, आपने ब्रोशर में भी देखा होगा, लिस्ट ऑफ फ्लैट जो निकाली हुई है उसमें भी लिखा हुआ है एरिया। अब जिसका प्लिंथ एरिया ज्यादा है, जो फ्लैट भी आपने देखे होंगे ना दोनों के दोनों, जो ये जैसे हिंद अपार्टमेंट का है, हिंद अपार्टमेंट जो पॉकेट 1 भी है, सिमिलर जो फ्लैट है पॉकेट गोल्डन अपार्टमेंट में है, सेम साइज है। तो जो उसका क्या बोलते हैं उसको, डिमांड लेटर, यानी कि डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो आता है, उसमें एरिया दोनों कारपेट एरिया मेंशन रहता है। कारपेट एरिया उसमें मेंशन है 25 स्क्वायर मीटर, जो सेक्टर A1 A4 का ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, पॉकेट 1A और 1B वाले। 25 स्क्वायर मीटर इसका कारपेट एरिया है। फ्लैट आपने देखा है, वीडियो भी दिखाया हुआ है आपको। अब बात करें सेक्टर G7 G8 की, प्लिंथ एरिया है 34 35 स्क्वायर मीटर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई उसका कारपेट एरिया होगा 19 20 स्क्वायर मीटर होगा, लेकिन डीडीए के डिमांड लेटर में उसका कारपेट एरिया लिखा हुआ है A1 A4 गोल्डन अपार्टमेंट और हिंद अपार्टमेंट से भी ज्यादा, यानी कि यहाँ 25 था तो वहां लिखा हुआ है सेक्टर G7 G8 वाले ईडब्ल्यू फ्लैट का कारपेट एरिया लिखा हुआ है 26.07 समथिंग कुछ करके। मैं ही हैरान रह गया। फ्लैट आप देख लो, फ्लैट के साइज से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लैट बड़ा है। मतलब फ्लैट बड़ा है सेक्टर A1 से लेके A4 वाले का, गोल्डन अपार्टमेंट जो आप देखोगे, साइज छोटा लिखा हुआ है इसका। साइज छोटा है ईडब्ल्यूएस फ्लैट G7 G8 का, उसमें साइज ऑन पेपर बड़ा लिखा हुआ है डीडीए ने। तो ये क्या घपला हो रखा है भाई, गड़बड़ हो रखी है ना। तो या तो ये टेक्निकल ग्लिच है, कि या तो वो लिखना चाहते थे जो सेक्टर G7 G8 में ईडब्ल्यूएस के पेपर पे लिख दिया अलॉटमेंट लेटर पे, वो हो सकता है LIG फ्लैट का एरिया हो वो 26 स्क्वायर मीटर उसका। तो मुझे लगता है कि 26 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया उसका होगा LIG का, इन्होंने गलती से लिख दिया ईडब्ल्यूएस में। तो अगर आप में से किसी ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट खरीदा है, या आपके किसी नोन ने खरीदा है, तो उसका डिमांड लेटर देखना, उसमें एरिया कितना मेंशन किया हुआ है कारपेट एरिया, और उससे कंपैरिजन करना आप। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि जो सेक्टर A1 A4 का है वो सेक्टर बेटर है। इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बेटर आपको रहेगा, डे वन से आपको रिटर्न देना ये शुरू कर देगा ये वाला सेक्टर। ठीक है, बस ये थी कंप्लीट जानकारी आपको। बाकी अगर कोई डाउट हो, क्वेरी, तो कमेंट कर देना। और बाकी और भी वीडियो जैसे जितनी भी स्कीम्स चल रही है सबकी जानकारी आपको मिलती ही रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। देखो, यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्लस अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना कि भाई इस चैनल पर गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है रियल एस्टेट की, उसकी जानकारी मिलती रहती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो वीडियो। अब आप भी आगे शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये था कंप्लीट एनालिसिस। अगर कोई बात रह गई है, अगर आपको लगता है कि भाई गलत कंपैरिजन हुआ है, उसके कोई भी पॉइंट हो आपके मन में, तो कमेंट जरूर करके बता देना, उससे हमें भी कुछ इंसाइट मिलेगा उससे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।